आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा के बजट सत्र के 13वें दिन की कार्यवाही जारी। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही सरकार को घेरा। 18 लाख से ज्यादा लाभुकों के खाते में मैया सम्मान योजना की राशि नहीं भेजे जाने पर भाजपा ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने किया पलटवार। कोडरमा और हजारीबाग में अपराधियों ने एटीएम काटकर करीब 16 लाख रुपए लूटे। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान तेज। गढ़वा में 2 दिवसीय राजकीय श्री बंशीधर महोत्सव आज से। अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन। और रांची में चल रही राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग में ओडिशा और मणिपुर ने जीते अपने अपने मैच। आज शाम मेजबान झारखंड का बंगाल से होगा मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 13वें दिन आज सदन की कार्यवाही जारी है। राज्य के पेयजल और स्वच्छता विभाग से जुड़ी स्वर्णरेखा परियोजना के शीर्ष कार्य प्रमंडल में करोड़ों रुपए की अवैध निकासी के मामले में आज फिर सदन में सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही सरकार और विभाग को घेरा। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। भ्रष्टाचार पर सरकार अंकुश लगाए, वरना एक न नपा तो फिर दूसरे का भी मनोबल बढ़ेगा। इसलिए यही ब्रेक लगाइए जनता में सरकार, क्योंकि सरकार के प्रति जो एक आस्था है कि नहीं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएगा, वो मैसेज जाना चाहिए। जवाब में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने इस मामले में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से सदन को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच एसीबी को सौंपी गई है। अब हमने एसीबी उसको टेक ओवर कर लिया, सीआईडी टेक ओवर कर लिया, इन्वेस्टिगेशन पुलिस झारखंड पुलिस कर रही है महोदय। के बाद जो भी तथ्य आएगा उस पर कार्रवाई होगी महोदय। हम तो बार बार कर रहे हैं इस विषय में। जो भी कार्रवाई आएगा अभियोजन पर जो भी आएगा, जो भी निर्देश प्राप्त होगा उस पर तत्परता से कार्रवाई करेंगे। भाजपा ने 18 लाख से ज्यादा लाभुकों के खाते में मैया सम्मान योजना की राशि नहीं भेजे जाने पर राज्य सरकार की आलोचना की है। विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत में पार्टी विधायक पूर्णिमा दास ने आरोप लगाया कि सरकार राज्य की 18 लाख महिलाओं का अपमान कर रही है। मैया योजना की जो आप बात कर रहे हैं, पहले तो इसके लिए इन्होंने जो वादे किए थे उसके अनुरूप जो है 18 से 50 वर्ष की सभी हमारे राज्य की महिलाओं को ये सम्मान राशि दी जानी। इन्होंने चुनाव के पहले 57 लाख महिलाओं को सम्मान की राशि दी। चुनाव के बाद ये नई शर्तें लागू करते गए और अब जो आंकड़े निकल कर आते हैं उसमें पता चलता है कि 30 से 35 लाख महिलाओं को ये सम्मान राशि दी गई है। इस बीच राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने पलटवार करते हुए कहा है कि भाजपा मुद्दा विहीन हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मैया सम्मान योजना के अयोग्य लाभुकों की जांच की जा रही है। जांच के बाद सभी वास्तविक लाभुकों के खाते में राशि भेजी जाएगी। जब एक उंगली हम लोग की तरफ करते हैं ना, 3 उंगली उनके तरफ होता है। पहले भी बताया गया कि जांच जो है किया जा रहा है और जांच में जो लोग सही लाभुक नहीं होंगे उनकी छटनी होगी। उसके बावजूद इतने लाखों महिलाओं को पहुंच चुका है, बाकी का जांच पूर्ण होगा, उसके हिसाब से फिर उनको पैसा जाएगा। भाजपा इस बात की चिंता न। कोडरमा और हजारीबाग में अपराधियों ने एसबीआई के 2 एटीएम को काटकर करीब 16 लाख रुपए लूट लिए। पहली घटना कोडरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र स्थित थाम में हुई। यहां एसबीआई के एटीएम को गैस कटर से काट दिया और एटीएम में रखे 9,99,500 कैश अपने साथ ले गए। चंदवारा में घटना को अंजाम देने के बाद हजारीबाग जिले के बरही थाना क्षेत्र के बरसौत में भी इसी तरह के एटीएम काटकर 6,17,000 रुपए लेकर अपराधी भाग गए। बरही एसडीपीओ अजित कुमार विमल ने बताया कि कोडरमा और हजारीबाग पुलिस संयुक्त रूप से टीम बनाकर मामले की जांच कर रही है। दोनों ही जगह शटर काट करके उसका अंदर का जो लॉकर है उसको काट करके राशि निकाल ली गई है। दोनों ही थाना क्षेत्रों से टीम बना करके दोनों जिला के एसपी सब के द्वारा भी बुलाया गया है। टीम बना करके इसको डिटेक्ट किया। यहाँ पर 9,99,500 और बरसौत में 6,17,000। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्पेस एक्स के क्रू 9 मिशन के धरती पर सुरक्षित वापसी के लिए नासा की पूरी टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में
राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत की बेटी सुनीता विलियम्स और उनके साथी अंतरिक्ष यात्रियों ने अपनी दृढ़ता, समर्पण और कभी हार न मानने की भावना से सभी को प्रेरित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रू 9 मिशन की पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए अथक परिश्रम करने वालों को बधाई दी और उनके प्रयासों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सुनीता विलियम्स और क्रू 9 अंतरिक्ष यात्रियों ने एक बार फिर दुनिया को दिखाया है कि दृढ़ता का सही मतलब क्या है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गढ़वा जिले के श्री बंशीधर नगर में 2 दिवसीय राजकीय श्री बंशीधर महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन से पहले मुख्यमंत्री बंशीधर मंदिर जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। 2 दिवसीय समारोह के दौरान राज्य और देश के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकार झारखंडी संस्कृति और परंपरा की झलक पेश करेंगे। कोडरमा के जयनगर थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में लगभग 30 जंगली हाथियों का झुंड प्रवेश कर गया है। हाथियों ने खेतों में लगी फसलों को नुकसान पहुंचाया है। वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी ने जयनगर के केंदुआ टांड से हाथियों के झुंड को बराकर नदी के पार खदेड़ दिया, लेकिन कुछ घंटों बाद हाथियों का झुंड फिर वापस आ गया। रेंजर रविंद्र कुमार ने बताया कि वन विभाग के द्वारा हाथियों को इलाके से बाहर खदेड़ने के लिए एक्सपर्ट बुलाने की तैयारी की जा रही है। हम लोग इस पर भगाने का कोशिश कर रहे हैं। इरीडी या हजारीबाग जिस रूट में निकल जाए उस रूट में हम लोग भेजने की कोशिश करें। रात होने की कोई खबर नहीं है, केवल आपका फसल वगैरह बर्बाद किया। लोगों को यही समझा रहे हैं कि आप लोग कम से कम अपना जान माल का सुरक्षा रखें और घर में रहें, घर के अगल बगल मसाल जलाकर रखें, आग जलाकर रखें। खूंटी जिले के रनिया प्रखंड अंतर्गत आने वाला केलो गांव स्वच्छ भारत मिशन का मिसाल बन गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रही हैं हमारी संवाददाता। खूंटी जिले के रनिया प्रखंड अंतर्गत आने वाला केलो गांव स्वच्छ भारत मिशन का मिसाल बन गया है। यहाँ जनजातीय समुदाय के लोग निवास करते हैं। केलो गांव के प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण कराया गया है। यहाँ अधिकांश घरों में मुर्गी पालन, बकरी पालन, सूकर पालन और गौ पालन किया जाता है। साथ ही गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से घर घर केचुआ खाद का निर्माण भी कराया जाता है। केचुआ खाद के बनने से पूरा गाँव ऑर्गेनिक साग सब्जियों का उत्पादन करता है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। चतरा जिले के टंडवा स्थित CCL की आम्रपाली कोल परियोजना ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 19 दिन पहले ही 22.63 मिलियन टन कोयला उत्पादन करने में सफलता प्राप्त की है। कोडरमा के डोमचांच थाना क्षेत्र के अंबादाह जंगल से वन विभाग की टीम ने अवैध ढिबरा खनन में लगे एक कंप्रेशर मशीन को जब्त किया है। हालांकि मौके से खनन माफिया भागने में सफल रहे। खूंटी के पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने आपराधिक गतिविधियों की समीक्षा की और लंबित मामलों में निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश जिले के पुलिस पदाधिकारियों को दिया। राजधानी रांची समेत राज्य भर में मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की जा सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि कल से अगले 4 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में ओलावृष्टि हो सकती है और तेज हवा चलेगी। रांची में चल रहे राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के अंतिम चरण के मुकाबलों में आज हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा ने हॉकी महाराष्ट्र को 1 गोल से पराजित कर दिया। एक दूसरे मैच में मणिपुर ने हॉकी मध्य प्रदेश को 2 गोल से हराया। आज शाम मेजबान झारखंड का मुकाबला बंगाल से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा के बजट सत्र के 13वें दिन की कार्यवाही जारी। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही सरकार को घेरा। 18 लाख से ज्यादा लाभुकों के खाते में मैया सम्मान योजना की राशि नहीं भेजे जाने पर भाजपा ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने किया पलटवार। कोडरमा और हजारीबाग में अपराधियों ने ATM काटकर करीब 16 लाख रुपए लूटे। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान तेज।
गढ़वा में 2 दिवसीय राजकीय श्री बंशीधर महोत्सव आज से, अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन। और रांची में चल रही राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग में ओडिशा और मणिपुर ने जीते अपने अपने मैच। आज शाम मेजबान झारखंड का बंगाल से होगा मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।